ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स हेल्थ इश्यू है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ये एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट की वजह से होता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्की है। ओबेसिटी होने के कारणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि इसको रोकने के लिए और इसे मैनेज करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाई जा सके। हालांकि जेनेटिक्स का भी इसमें रोल होता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जैसे कि हमारा खाना पीना, कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब भी ओबेसिटी के बढ़ते हुए केसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओबेसिटी का एक प्राइमरी कॉज है कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर का इम्बैलेंस होना। हम जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से, अगर उससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो वेट बढ़ेगा। ये इम्बैलेंस अक्सर अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है, जैसे कि हाई कैलोरी वाले प्रोसेस्ड फूड्स खाना, जिनमें अनहेल्थी फैट्स, शुगर और नमक बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स भी बहुत कॉमन हो गए हैं। लोग घंटों डेस्क पर बैठे रहते हैं, कम्यूट करते हैं या स्क्रीन पर लगे रहते हैं। इस लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हम कम कैलोरीज बर्न करते हैं और वेट बढ़ता रहता है। ओबेसिटी को रोकने के लिए और इसे मैनेज करने के लिए इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ओबेसिटी सिर्फ कोई कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिससे और भी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा भी आज जाता है। इनमें हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कुछ टाइप्स के कैंसर और स्लीप एपनिया शामिल है। ओबेसिटी के लिए हमारे खाने पीने की आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड और शुगरी ड्रिंक्स आसानी से मिल जाते हैं और ज्यादा खाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं। इन फूड्स में अक्सर अनहेल्थी फैट्स, ज्यादा शुगर और कैलोरीज होते हैं, जबकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इन फूड्स को रेगुलरली कंज्यूम करने से वेट बढ़ सकता है और ओबेसिटी का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स शामिल हों, हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर देती है और हेल्थी वेट मेंटेन करने में मदद करती है। अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स के साथ साथ फिजिकल इनएक्टिविटी भी आजकल के लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। बहुत से लोग सेडेंटरी लाइफ्स जीते हैं, जिसमें वो ज्यादातर समय बैठे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। इस लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से कैलोरी खर्च नहीं हो पाती और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे वेट बढ़ना आसान हो जाता है। अपने आप को हेल्थी वेट में मेंटेन करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। फिजिकल एक्टिविटी से न सिर्फ कैलोरीज बर्न होती है, बल्कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होती है। मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं और मूड भी अच्छा रहता है। हालांकि डाइट और एक्सरसाइज के बारे में इंडिविजुअल चॉइसेस का होना जरूरी है, लेकिन हमें ओबेसिटी के लिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के इंपैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इनकम, एजुकेशन और नेबरहुड एनवायरनमेंट किसी व्यक्ति को ओबेसिटी होने के रिस्क को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। कम इनकम वाले लोगों के पास हेल्थी फूड ऑप्शंस तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड और फास्ट फूड्स की तुलना में महंगे होते हैं। लो इनकम नेबरहुड्स में सुपरमार्केट्स, फार्मर्स मार्केट्स और हेल्थी फूड रिटेलर्स तक सीमित पहुंच इस समस्या को और बढ़ा देती है। एजुकेशन भी ओबेसिटी में एक भूमिका निभाता है, क्योंकि ज्यादा एजुकेशन वाले व्यक्ति हेल्थ के बारे में ज्यादा जानते हैं। वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज हैबिट्स के बारे में सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा नेबरहुड एनवायरनमेंट्स भी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स को प्रभावित कर सकते हैं। सेफ और एक्सेसिबल पार्क्स, साइडवॉक्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होने से लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जिन नेबरहुड्स में ये सुविधाएं नहीं होती, वहां लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। ओबेसिटी को कम करने के लिए और ओवरऑल पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इन सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 नापने का तरीका। बीएमआई और कमर की परिधि संकेतक के रूप में बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई और कमर की परिधि दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर वेट स्टेटस को चेक करने के लिए और ओबेसिटी से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क पर रहने वाले इंडिविजुअल्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। बीएमआई एक सिंपल कैलकुलेशन है जो किसी व्यक्ति के वेट और हाइट का यूज करके निकाला जाता है।
जो हमें बॉडी फैटनेस के बारे में बताता है। 28.5 से 24.9 तक का BMI हेल्थी माना जाता है, जबकि 25 या इससे ज्यादा BMI ओवरवेट या ओबेसिटी को दर्शाता है। BMI पॉपुलेशन लेवल असेसमेंट्स के लिए एक यूजफुल स्क्रीनिंग टूल है, लेकिन यह किसी इंडिविजुअल के बॉडी कॉम्पोजिशन या बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जानकारी नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट सरकमफ्रेंस हमें पेट के आसपास की चर्बी के बारे में बताता है, जो कि काफी खतरनाक होती है क्योंकि यह हमारे वाइटल ऑर्गन्स के आसपास होती है। ज्यादा वेस्ट सरकमफ्रेंस होने का मतलब है हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ कैंसर्स का खतरा पेश जाना, चाहे व्यक्ति का BMI नॉर्मल ही क्यों ना हो। BMI और वेस्ट सरकमफ्रेंस दोनों को मेजर करने से हमें ओबेसिटी से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के इंडिविजुअल के रिस्क के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क को कम करने के लिए हेल्थी वेट और वेस्ट सरकमफ्रेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, ओबेसिटी से लड़ाई, एजुकेशन, एक्सरसाइज और हेल्दी लिविंग। ओबेसिटी जैसी कॉम्प्लेक्स चैलेंज से निपटने के लिए हमें एक ऐसे मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है जिसमें एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना और हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस को इंकरेज करना शामिल हो। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को बैलेंस्ड डाइट, पोषण कंट्रोल और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के फायदों के बारे में अवेयर किया जा सकता है। बच्चों में छोटी उम्र से ही हेल्थी हैबिट्स डालने में स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। करिकुलम में न्यूट्रिशन और फिजिकल एजुकेशन को शामिल करके बच्चों को अपनी हेल्थ के बारे में सोच समझकर डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। लोगों को एक्टिव कम्यूटिंग के लिए इंकरेज करना, जैसे कि वॉकिंग या साइकिलिंग, वर्कप्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना और कम्युनिटी बेस्ड फिटनेस इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना ऐसे एनवायरनमेंट्स बना सकता है जो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। हेल्थी डाइट्स को बढ़ावा देने के लिए अफोर्डेबल हेल्थी फूड ऑप्शंस तक पहुंच होना बहुत जरूरी है। ऐसी पॉलिसीज जो सुपरमार्केट्स को अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज में खुलने के लिए इंकरेज करें, फार्मर्स मार्केट्स को सपोर्ट करें और फूड लेबलिंग रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करें, इंडिविजुअल्स को हेल्थियर फूड चॉइसेस करने के लिए एम्पावर कर सकती हैं। सेक्शन 6, कार्रवाई का आह्वान, सेहत और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देना। ओबेसिटी एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है जिसके लिए हमें सभी को मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है। इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और पॉलिसी मेकर्स को मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जो हेल्थी लाइफस्टाइल्स को सपोर्ट करे। अपनी हेल्थ और वेलबीइंग को प्राथमिकता देकर हम ओबेसिटी और इससे जुड़े हेल्थ रिस्क्स को कम कर सकते हैं। अपनी खाने की आदतों में धीरे धीरे बदलाव करना, अपने रूटीन में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना और ऐसी पॉलिसीज का समर्थन करना जो हेल्थी लिविंग को बढ़ावा देती हो, सही दिशा में उठाए गए जरूरी कदम है। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। आइए हम सभी मिलकर अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्थी फ्यूचर बनाएं, पौष्टिक खाना खाएं, एक्टिव रहें और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दें।